नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा ये यूट्यूब चैनल माई रेसिपी फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक चटनी के रेसिपी के बारे में। एक्चुअली ये चटनी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दाल शायद बाहर में नहीं मिलता है, ये आसाम में ही मिलता है। थोड़ा उतना ठीक से नहीं दिखा, देख लीजिए। मैं थोड़ा हाथ से उठा कर दिखा देता हूँ आपको। ये दाल शायद बाहर में नहीं मिलता है। इसको आसामीज में हम लोग लोकल भाषा में इसको बोलते हैं कालात दाली। मतलब ये दूसरे दाल से थोड़ा अलग है। तो अगर बाहर में आपको मतलब आसाम में ही मिलता है शायद, जितना मुझको मालूम है। अगर आपको ये काला का दाली जो है हम लोगों का, ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मसूर का दाल या आप मूंग का दाल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए दाल को आप कम से कम 1 घंटा इसको भिगो के रखिए, जब तक ये पूरी तरह भीग ना जाए। दोस्तों, ये है आपका खोस चिली, जो हम लोग लोकल भाषा है बोलता है फूल जलौकिया। और ये है कटे हुए प्याज, छोटा एक कटा प्याज, और नमक स्वाद अनुसार। तो अभी दोस्तों हम लोग इसको पीसना चालू करेंगे। ये हम लोगों का घर का सिलपट्टा, ये देख लीजिए। ये तो अभी थोड़ा टूट गया है, पहले बहुत बड़ा था ये। तो अभी हम इसको पीसेंगे, पीस के हम लोग दिखाएंगे इसको कैसे बनाना है। और दोस्तों, ये चटनी अब रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आइए इसको पीसना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसको पीसना चालू कर दिया है। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग दाल को थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। उसके बाद उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को पहले मत डालिए, क्योंकि प्याज थोड़ा आँख में जलता है, इसलिए हम लोग प्याज को थोड़ी देर ही बाद डालते हैं। ये दोस्तों आप लोग मिक्सी में भी कर सकते हैं, उसमें भी टेस्टी होता है। मगर सिलपट्टा में जो टेस्ट आता है वो मिक्सी में कभी भी नहीं आता है, क्योंकि मिक्सी में वो पाउडर जैसे हो जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बारीक भी रहता है, थोड़ा पतला भी हो जाता है, मगर मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता है उसको। आपको भी नहीं आएगा। अगर सिलपट्टा है तो सिलपट्टा में की जगह नहीं है तो मिक्सी में भी टेस्ट आता है, अच्छा ही टेस्ट आता है। तो दोस्तों, अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने छोटा सा एक प्याज लिया है, क्योंकि चटनी थोड़ा ही है। प्याज भी हम लोग पूरा नहीं देंगे। जितना मान लीजिए आपका चटनी आपका जितना है, आप एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब ज़्यादा भी देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एक हिसाब से डालने से अच्छा होता है। तो अभी हम लोगों ने प्याज डाल दिया। तो अभी दोस्तों, ये जो खोस चिली बोला था आपको, किंग चिली, ये डाल दें हम लोग। और एंड में दोस्तों हम लोग इसमें नमक डालेंगे। अभी देखिए, जब हम लोगों ने खोस चिली डाला है, अभी से मुझको इसका मतलब स्मेल है, मैं अभी से इसको महसूस कर पा रहा हूँ। ये दोस्तों मगर थोड़ा तीखा होता है। अगर आपके पास खोस चिली नहीं है, आप दूसरा चिली भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है खोस चिली डालना है, दूसरा चिली भी आप डाल सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको चाहे मूंग के दाल या मसूर के दाल उसके पीस के खाइए, खा के बोलेंगे आप वाह क्या रेसिपी है ये। तो दोस्तों, अभी हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। नमक कम ही खाइए, मगर बढ़िया खाइए, वो ऐड देता रहता है ना। नमक डालने के बाद दोस्तों एकदम एंड में क्या करना है मैं दिखाता हूँ इसको क्या करना है। दोस्तों, एंड में हम लोगों को क्या करना है, इसमें सरसों का तेल डालना है। थोड़ा सा तेल डाल के इसको मिक्स कर देना है। इतना ही है दोस्तों, बहुत आसान है ये चटनी बनाना। और दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मतलब आप लोग खा के बोलेंगे हाँ कितना टेस्टी है ये। और ये जो दाल मैंने आपको बोला है, काला दाली बोलते हैं यहाँ पे, मतलब काला का दाल बोलेंगे आप लोग। तो ये इतना टेस्टी होता है। आप लोग वो नहीं मिलता है तो दूसरा दाल ले लीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल वाला आइकन रहता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेकर आप लोगों को अपडेट्स मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।